ये स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। और आपका अपना परिवार रीजनिंग बाय दीप शर्मा अपने यहाँ पर डेली आपकी क्लासेस लग रही हैं, कंटिन्यूस लग रही हैं। किसी भी क्लास में कोई भी एब्सेंट करने का तो मौका ही नहीं है, नाम ही नहीं है। आपकी क्लास कंटिन्यूसली चल रही है, इसमें कोई दौरा नहीं है और ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक ये सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। ये 0 to 0 बैच किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए जो पहली बार रीजनिंग पढ़ा है उसके लिए भी, और जो सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए रीजनिंग पढ़ रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बैच सिर्फ उस बच्चे के लिए जो पहले से पढ़ रहा है, रिपीटर है, या सिर्फ उसके लिए है कि जो पहली बार पढ़ रहा है। चाहे कोई पहले से पढ़ रहा है या पहली बार पढ़ रहा है, दोनों के लिए बैच उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चंस मॉडिफाई किए गए हैं। क्वेश्चंस आपका कंटेंट उसी हिसाब से रखा गया है कि चाहे वो दोबारा पढ़ रहा है तो उसको भी लगे कि कुछ नया है, यहाँ से कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसको ऐसा लगे। उसी हिसाब से हमने कंटेंट को रखा है। और कंटेंट हमेशा हमारा जो है पिछली बार के मुकाबले अच्छा होता है और अलग होता है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो किसी वजह से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं रीजनिंग को, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, जैसा कि आप देख सकते हो, कल तक हमने ब्लड रिलेशन डाइस ख़त्म कर लिया 3 लेक्चर में, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। क्या स्टार्ट करने वाले थे? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। उससे पहले आपको अपने डाइस को हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। क्लोज डाइस 2 लेक्चर और ओपन डाइस 1 लेक्चर। ओपन डाइस का जो लेक्चर है वो किसी सर्वर की इसी से आपके पास तक नहीं पहुंचा है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ये क्लास ख़त्म होते ही आपके पास होंगी वीडियोस होंगी, ये भी होगी और डाइस के पार्ट देखी भी होगी। देखिए, ब्लड रिलेशन की बात करूँ मैं आपसे, अरे जो इसके लिए मोटिवेशनल में लाइन लिखेगी, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि आप ये सपना देख सकते हो तो आप इसे पूरा भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने सपना देखा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का, आपने सपना देखा बैंक में पीओ बनने का, आपने सपना देखा यूपीएससी क्लियर करके आईएएस सिविल सर्विस में जाने का। ठीक है, यदि आप ये सपना देख सकते हो तो इसको नो डाउट पूरा भी कर सकते हो। इसको पूरा करने कोई और नहीं आएगा, इसको आप ही पूरा करोगे। समझ पा रहे हो? यदि आप ये सपना देख सकते हो तो आप इसको पूरा भी कर सकते हो। इसको पूरा करने के लिए और कोई नहीं आने वाला, इसको आप ही पूरा करोगे। ये एकदम बहुत सटीक और सत्य बात है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आज से मोटिवेशन जो कोट है वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। मैं ट्राई करूँगा ऐसा, मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि आपका जो मोटिवेशनल कोट है वो हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो। ठीक है जी, कि अगर आप सपना देख सकते हो तो आप पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए डेली क्लासेस, लाइव आकर के क्लास लेनी पड़ेंगी, डेली क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, आगे बात करूँ। देखिए, आगे चलते हैं हम ब्लड रिलेशन के स्टार्टिंग में पहले पॉइंट पर। देखिए भाई, अब सभी यहाँ पर ध्यान दें। ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो आप याद रखेंगे, जो रक्त संबंध वाला टॉपिक है उसमें जो संबंध है वो सिर्फ खून के रिश्ते किसमें होगा? जिनसे खून के रिश्ते हमारे, कैसे कि माँ बाप से, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची और भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री, जो खून के रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं उनसे क्या होगा? उनसे होगा हमारा ब्लड रिलेशन। टॉपिक में वो रिश्ते आएंगे। यहाँ कभी भी मेरा और आपका रिश्ता नहीं आ सकता। मेरा और आपका रिश्ता नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता खून का नहीं है, इमोशंस का है, दिल का रिश्ता है, बट खून का नहीं है। तो इस टॉपिक में हमारे और आपके रिश्ते को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस टॉपिक में हमारे और आपके रिश्ते को डिफाइन नहीं किया जा सकता।
तो याद रखें कि ब्लड रिलेशन में वही रिश्ते आते हैं जो रक्त से संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स। कितना? पजल टाइप। इसको पजल टाइप क्या होता है? जैसे उसने कहा कि ए बी की माँ है, बी सी की बेटी है, सी एच की दादी है, एच बी का पुत्र है। तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है? यानी कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। सिंबल टाइप में हमारे लिए 2 अप्रोच होती है। एक कि हम क्या बनाएं? डायग्राम बनाएं, और दूसरा हम क्या करें? जनरेशन के हिसाब से करें। इसके लिए बताऊंगा मैं, ये मेंस में आता है। सिंबल टाइप कहाँ आता है? मेंस में आता है, बैंक में। और एसएससी में इसको प्री में भी पूछ लेते हैं। एसएससी में इसको प्री में भी पूछ लेते हैं, बाकी ये मेंस में आता है, बैंक में। पॉइंटिंग फॉर्म यानी कि इशारे वाले प्रश्न, इसके लिए 2 अप्रोच है। एक तो है डायग्राम बना के सॉल्व करना, और दूसरी है खुद से रिलेट करना। रिलेट विद योर सेल्फ। रिलेट विद योर सेल्फ यानी खुद से रिलेट करना। ठीक है। 2 अप्रोच है, एक डायग्राम बना सकते हो, एक रिलेट विद योर सेल्फ। पजल टाइप, सिंबल टाइप, पॉइंटिंग फॉर्म, तीनों ही फॉर्म के लिए हम एक क्लास लेंगे। यानी कि हमारी ब्लड रिलेशन में 3 क्लास होने वाली है। कितनी होने वाली है? 3 क्लास। पजल टाइप के लिए 1 क्लास होगी, सिंबल टाइप के लिए 1 क्लास होगी, और पॉइंटिंग फॉर्म के लिए 1 क्लास होगी। तो टोटल 3 क्लास हमारी होने वाली है। और प्रत्येक उसमें हम कम से कम ये मान लीजिए 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक टाइप में कम से कम हम क्लास में ऑन रिकॉर्ड जो क्लास है इसमें 12 से 13 क्वेश्चन। टेलीग्राम पर तो मैं आपको PDF देने वाला हूँ क्वेश्चंस की। यदि आप मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए, वहाँ आपको डेली क्वेश्चंस की PDF मिलती है, क्वेश्चन की क्विज मिलते हैं। यदि आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। देखिए भाई, टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट कौन सा है हमारा? टाइप फर्स्ट है हमारा पजल टाइप। कौन सा है? पजल टाइप। लिखा नहीं। देखिए भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व बाय मेकिंग डायग्राम। डायग्राम बना के सॉल्व कर लो। अब डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखो, जो डायग्राम के जो मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, वो कोई ऐसे रूल नहीं कि आपको मानने ही मानने हैं। आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो, बट मैं अभी तक ऐसे ही करता आया हूँ, तो मुझे ऐसे ही हैबिट में आया हुआ है, हैबिचुअल है, आदत में आया हुआ है। लेकिन आपकी मर्जी, आप इसको कैसे करते हो? आपकी मर्जी आप कैसे करते हो। मैं इसको जैसे मानता हूँ वैसे आपको सिखा रहा हूँ। यदि आप वैसे ही करते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमको और आपको साथ मिल कर के ये कारवां आगे बढ़ाना है। हमको और आपको साथ मिल कर के कारवां आगे बढ़ाना है। तो जैसे मैं करता हूँ वैसे आप मेरे साथ करोगे तो हमको कोई परेशानी आपस में नहीं होने वाली। ठीक है। ये वो नियम नहीं है, सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए हमने बनाया हुआ हमारा एक छोटा सा रूल है। देखो, यदि मेल है, यदि कैंडिडेट कौन है, मेल या पुरुष है, तो उसको हम प्लस से फिर किसे आएंगे? ए प्लस। वो कहता है कि ए बी का भाई है, तो ए है भाई, यानी कि ये क्या है? मेल कैंडिडेट है, तो उसको प्लस से दर्शाएंगे। यदि कौन है वो? यदि वो फीमेल है, कौन है? फीमेल, उसको दर्शाएंगे ए माइनस, उसको दर्शाएंगे ए माइनस। ठीक है। यदि वो दोनों कौन है? हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड ऑफ वाइफ। यदि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ है, तो जैसे मान लीजिए ए हस्बैंड है किसका? बी का, तो बी वाइफ है, तो बीच में क्या लगाएंगे हम? एरो। तो दर्शाएंगे कैसे? इसको डिनोट करेंगे किससे? एरो से। और एरो का आपका एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि एरो का तीर जो है, वो तीर का जो कोना है वो किस साइड होगा। वो किसी भी साइड हो सकता है आपकी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पत्नी साइड हुआ है, पति की साइड ही होने वाला है। ठीक है। आगे बात कर। हस्बैंड हो गया। अब आता है ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर, उसने कहा कि ए भाई है किसका? बी का। तो ए भाई है बी का और बी बहन है ए की, तो कॉमा से किसे दर्शाएंगे? भाई बहन को। भाई बहन को दर्शाएंगे कॉमा से। अब आता है गैप इन जनरेशन, यानी कि माता और पुत्र, या कह सकते हैं पिता और पुत्री। भाई ये कुछ भी हो सकता है। तो पिता आएगा ऊपर और पुत्र आएगा नीचे। ठीक है। पिता आएगा ऊपर, क्योंकि पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता है, तो पिता आएगा ऊपर और पुत्र आएगा नीचे। हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं।
मेल को ए प्लस डिनोट करेंगे, फीमेल को ए माइनस डिनोट करेंगे, हस्बैंड और वाइफ को एरो से बताएंगे, ब्रदर सिस्टर को ए प्लस और बी माइनस, और माता पुत्र पिता पुत्री को पिता और पुत्र के नीचे क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए भाई, पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास, टाइप फर्स्ट यानी पजल टाइप का, या लिख रहा हूँ। देखिए, के एज सिस्टर ऑफ एस, के एस की बहन है। मुझे सिर्फ अभी इतना पता है कि जो के है वो बहन है किसकी, एस की। डायग्राम में आ रहा है के बहन है, माइनस आ गया, यानी फीमेल है, एस की है तो एस का, लेकिन मुझे अभी कुछ फिक्स नहीं पता है कि एस की बहन है। एस का मुझे कुछ फिक्स नहीं पता एस कौन है, बट के एस की बहन है। आगे थे, एस इज मैरिड टू एम, एस एम से विवाहित है। एस की शादी किससे हुई है, एम से। अब इन दोनों में कौन मेल है कौन फीमेल है ये मुझे नहीं पता, कौन मेल है कौन फीमेल है ये मुझे अभी तक नहीं पता। एम आर का पिता है, एन पिता है किसका, आर का, तो एम माता, एस माता है किसकी, आर की। एम पिता है आर का, एम माता, एस माता हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ अभी तक संविधान में ही ये संशोधन है कि दो मेल या दो फीमेल आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन आपके टॉपिक ब्लड रिलेशन में ऐसा अभी तक कुछ नहीं। यहाँ अभी भी शादी मेल और फीमेल की ही होगी, तो यदि एक मेल है तो दूसरा फीमेल है। ठीक है, एम आर का पता है, एस पी की सास है। उसने कहा कि एस जो है वो पी की सास है, और एम का केवल एक पुत्र है और कोई पुत्र नहीं है, तो इसकी शादी में किससे करा दूँ भाई, पी से करा दूँ, ये इसका पुत्र हो जाएगा, और पी एस किसकी सास हो जाएगी, पी की सास। ये पति पत्नी का है, ये पी जनरेशन है, ये बहन है, ये भी बहन है। के टी से विवाहित है, के किससे विवाहित है, टी से। के की शादी किससे करा दूँ मैं, के की शादी हो गई टी से। के फीमेल है तो टी मेल हो जाएगा। एन के की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है भाई, एन पुत्री है के, एन इज डॉटर ऑफ के। क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू पी का पुत्र है, क्यू इज सन ऑफ पी। क्यू जो है वो क्यू का क्या, क्यू क्या है, पी का पुत्र है। पी एम से किस प्रकार संबंधित है, देखो भाई इस लाइन को समझ लो। उसने बोला पी एम से, ये पी है, ये एम से, यानी मुझसे पूछ रहा है कि मैं मेरे पिताजी से किस प्रकार संबंधित हूँ, मैं मेरे पिताजी से, तो मैं उनका क्या हूँ, बेटा। मैं आपसे बताऊँ आप अपने दादाजी से कैसे संबंधित हो, तो वो तो आपके दादाजी हैं, आप उनके क्या हो, पोते हो। तो मैं अपने पिताजी से कैसे, बेटे से। तो जो जिसके पीछे का हो या कौमा हो, ये छोटे से क्या है ना, जिसके पीछे का हो या कौमा हो उसका रिश्ता हमको बताना है। तो पी एम से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, किसका बताना है, पी का। तो पी किससे, एम से, तो क्या हो जाएगी भाई, पुत्र वधु। क्या हो जाएगी, पुत्र वधु। डाउट था पुत्र वधु या डॉटर इन लॉ। ठीक है भाई, तो पीएम से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र वधु या डॉटर इन। समझे इस बात को भाई। जब आप सिटिंग अरेंजमेंट या पजल करते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपको सिर्फ वही करना है जो आपको कन्फर्मेशन दे। वही एक बिगिनर एक लाइन उठाओ जो आपको कन्फर्मेशन दे रही हो और उसको उससे सॉल्व करना स्टार्ट करो। बट मैं ब्लड रिलेशन में आपसे कह रहा हूँ कि पहली लाइन से ही सॉल्व करना स्टार्ट करो, पहले जो शब्द है उससे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, एस यू की पुत्री है। उसने कहा कि एस पुत्री है किसकी, यू। ठीक है, वी के केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई। भाई वी के दो बच्चे तो एस के भी दो बच्चे हैं और यू के भी दो बच्चे होंगे, तो यू और वी की शादी, और दो बच्चे कौन, एस और एक कौन है, वाई। अभी हमें नहीं पता कौन माँ है कौन बाप है, कौन वाई बेटा है या बेटी है, लेकिन इतना पता है कि एस यू की पुत्री है और वी के दो बच्चे हैं, एस और वाई। तो यू और वी की शादी हो जाएगी। आगे देखें, पी वी का भाई है, पी कोई पी है जो भाई है किसका, बी का। अलग से लिख लिया भाई। वाई का विवाह डी से होता है, वाई का विवाह डी से। मुझे नहीं पता कि मेल है या फीमेल आपस में,
तो मैं पहले से नहीं बताऊंगा। और आप ये याद रखें कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें देखें कि रजनी लिखा हुआ है तो रजनी मेल है तो आप मेल लिखा दें। यदि किसी का नाम भी आता है वो नहीं बोलता है कि मेल है या फीमेल, तो आपको उससे पहले से कुछ भी नहीं मानना है। खुद से ज़्यादा होशियार मत बनना, अपना दिमाग मत चलाना, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, और जो हमारे पास नहीं होता उसका हम यूज नहीं करते। तो जो आपके पास नहीं है उसका यूज मत करना, जो वो बोले वही करते जाना। वी की केवल 2 पुत्रियां हैं। उसने कहा है वी की केवल 2 पुत्रियां हैं। वी के 2 ही बच्चे थे और दोनों ही क्या है, पुत्री। तो ये हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगी मेल। भाई वाई तो फीमेल और डी मेल हो गया। पी का विवाह एस से, एस भी पुत्री है तो पी कौन हो जाएगी भाई, पी हो जाएगा मेल। तो पी का विवाह एस से हुआ, वाई का डी से। जे जो है वो एल से विवाहित है। जे जो है वो किससे विवाहित है, एल से विवाहित। ठीक है। पी भाई है किसका, बी का। पी भाई है बी का, हमें ये यहाँ से पता था। वी जो है वो टी का पुत्र है, वी पुत्र है टी का, तो ये हो जाएगी इसकी यू इसकी पत्नी। और किसका पुत्र है ये है टी का पुत्र। किसका है, टी का। जे यू की माता है, यू का पिता कौन है, यू क्या दिख रहा है मेरे को, ये रहा। यू जो है जे इसकी क्या है, माता है। जे इसकी क्या है, माता है। तो उसने बताया कि माता, उसने कहा था जे किससे विवाहित है, एल से। मैंने बना रखा है यहाँ पर देखो साइड में, जे की शादी किससे हुई है, एल से। तो यू का पिता कौन है, यू का पिता कौन है भाई, एल। इसका आंसर क्या होगा भाई, एल। आंसर क्या होगा इसका, एल। मैंने पूरा अपनी डायग्राम एक एक लाइन पढ़ी और बनाता गया, जो मुझसे बोला मैंने वो किया। तो उसने बोला कि ये करो वो करो, जो बोला मैंने वो किया, लेकिन फिर भी मेरा आंसर क्या है लास्ट में जाके, एल। तो आपका आंसर एल ही सही होगा। क्या होगा, एल ही सही होगा। तो आपका आंसर जो एल है वो सही है। ठीक है। तो यू का पिता कौन है, एल। आगे बात करते हैं। देखो देखो, देखिए लिख लिया। के इज ब्रदर ऑफ जे। उसने कहा है कि के भाई है किसका, के इज ब्रदर ऑफ जे। जे कौन है हमें नहीं पता अभी तक। जे इज मदर ऑफ वाई। जे माँ है किसकी, वाई की। वाई इज सिस्टर ऑफ टी। वाई सिस्टर है किसकी, टी की। जो बोल रहा है मैं वही करता जा रहा हूँ, अब देख लो आराम से। टी इज मैरिड टू क्यू। टी की शादी क्यू से, जेंडर हमें नहीं पता। एस इज फादर ऑफ जे। एस पिता है किसका, जे का। एस की केवल एक पुत्री है और कोई पुत्री नहीं है भाई। कुछ रहा है एस हैज ओनली वन डॉटर। उससे ये तो नहीं कहा कि केवल सन एक है, उसने कहा डॉटर लेकर सन चाहे 10 हो सकते हैं। ठीक है। एस इज मैरिड टू आर। एस की शादी किससे होती है, आर से होती है। आर फीमेल हो जाएगी भाई, एस शादी आर से, आर फीमेल। के डी का भाई है, के भाई है किसका, डी का। और डी कौन होगा, डी मेल ही होगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि एस हैज ओनली वन डॉटर। एस की केवल एक पुत्री है। एस हैज ओनली वन डॉटर। एस की केवल एक पुत्री है। उसने ऐसा एक भी बार नहीं कहा कि एस का केवल एक पुत्र है या कोई पुत्र नहीं है। तो उसके सन तो चाहे 100 हो, चाहे ये धृतराष्ट्र बन जाए, लेकिन उसकी पुत्री एक ही है। चाहे एस जो है धृतराष्ट्र बन जाए, 100 कौरव पैदा करे, बट उसकी पुत्री क्या है, एक है। ठीक है। ये डी का है, यू डी का ससुर है। यू ससुर है किसका, डी का। यू डी का ससुर है। क्या हमको यू डी पता है, ये रहा डी। तो डी की शादी किसी से हुई है, मान लीजिए डी की शादी हुई है किसी से फीमेल कैंडिडेट से, और इसका यू इसका क्या है, पिता है। मैं तभी तो यू डी का ससुर होगा। उसने कहा है कि यू डी का ससुर है। यदि यू को डी का ससुर होना है तो जो यू की पत्नी है उसका हाँ पिता होना पड़ेगा, फिर डी की जो पत्नी है उसका पिता यू को होना पड़ेगा। तो मान लीजिए डी की कोई पत्नी है, उसका पिता कौन है, यू। तो डी वाई से किस प्रकार संबंधित है, डी किससे, वाई से। देखो वाई की माँ कौन है, जे। तो डी कौन है, इसका मामा। डी पूछा है वाई से, यानी कि मामा, यानी कि मैटरनल अंकल। जरूरी नहीं कि वो आपको मैटरनल लिख के देगा, वो हो सकता है अंकल भी लिख दे, वो हो सकता है अंकल भी लिख दे। तो मामा या फिर मैटरनल अंकल, मामा को अंकल भी कहते हैं। ठीक है। मामा या मैटरनल अंकल। ठीक है। आगे बात देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ।
तो देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, PQRSTY। देयर आर 2 फादर 3 ब्रदर एंड 1 मदर। कंडीशन वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? कंडीशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? कंडीशन वाला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, देखो भाई, कंडीशन वाला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6। PQRSTY। 2 पिता हैं इसमें, 3 भाई और 1 माँ है। उसने कहा सबसे पहले आर बहन है यू की। आर बहन है यू की। क्यू जो है वो टी के पति का भाई है। उसने जो कहा है कि क्यू जो है वो भाई है किसका? टी के पति का। ये लाइन आपको समझ, ये लाइन आपको देखिए, ये यहाँ टी दिख रहा है भाई, ध्यान दे दो, थोड़ा ध्यान दे दो कि क्यू जो है वो भाई है किसका? टी के पति का। क्यू भाई किसका है? टी के पति का भाई। क्यू किसका भाई है? टी के पति का। ये लाइन मेरे को याद रखना है। आज के बाद क्या है कि एस पी का पिता है और यू का दादा है। एस जो है वो पी का पिता है और यू का यू ये रहा। एस जो है वो पी का तो पिता है और यू का दादा है। वो दिक्कत किसी को। अब देखो भाई, इसमें 2 कंडीशन बन सकती है। कितनी बन सकती है इसमें? इसमें 2 कंडीशन बन सकती है। क्या? इसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं। आर बहन है यू की, यू पिता है, पी पिता है यू का और एस पिता है टी का। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। मैं इसको उठा रहा हूँ। अब मैं इसको उठा रहा हूँ। अब मैंने इसको उठाया और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, तो क्या ये क्यू टी के पति का भाई यहाँ पर एक लाइन सेट हो गई? और एक बार मैंने इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया। क्यू टी के पति का भाई है और टी का पति कौन है? एस। मेरी बात सुने आप। मैंने लिखा, उसने बोला कि क्यू जो है भाई है टी के पति का। मैंने इसको अलग से बनाया। अब मैंने सिर्फ उठा के एडजस्ट किया है दोनों में ही, और दोनों में ही ये सही एडजस्ट हो रहा है। क्या आप देखते हैं क्या मेरी कंडीशन सभी सेटिस्फाई है? देखिए, इस परिवार में 2 पिता हैं। कितने पिता हैं? 2। देखो, पी यू का पिता है और एस पी का पिता है। यहाँ ये सेटिस्फाई है। पी यू का पिता है और एस पी का पिता है। दोनों ही कंडीशंस, 2 पिता वाली कंडीशन सेटिस्फाई। एक माँ है, टी यहाँ पी की माँ है और टी यहाँ पर यू की और आर की माँ है। 3 भाई। देखो भाई, दोनों भाई तो ये हो गए। एक भाई आर का यू हो जाएगा, एक भाई आर का यू जाएगा। तो 2 भाई तो आपस में, एक भाई कौन है? आर का यू। वो तीनों है तो भाई, चाहे वो अलग है। 2 भाई हाथ से, एक उसकी पुत्री का भाई है, लेकिन वो भी भाई है और दोनों भी भाई है। वो दोनों भी भाई है। तो यू को मेल होना ही पड़ेगा यदि कंडीशंस को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। क्योंकि उसने बोला है प्लस है भाई, ये क्रॉस नहीं है भाई, ये प्लस है। यदि उसको ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है तो यू को मेल होना ही पड़ेगा। तो यू के मेल होते ही 3 भाई हो गए। टी और क्यू और पी आपस में भाई हैं और यू आर का भाई है। तो मेरे तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब मेरे से क्वेश्चंस क्या पूछें? और मेरे दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही पॉसिबिलिटीज सही है भाई, दोनों ही पॉसिबिलिटीज सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे से वो देखते ही। देखो, परिवार में उसमें पूछा है माँ कौन है? माँ दोनों ही कंडीशन में टी है। माँ कौन है? मेरे पास माँ है। दोनों ही परिवार में टी है। मेन कैंडिडेट दोनों ही स्थिति में 4 हैं। मेल कैंडिडेट दोनों ही स्थिति में 4 हैं। यू टी से कैसे संबंधित है? यू टी से, देखो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, ये रहा। ऊपर बना रहा हूँ मैं पहली कंडीशन से जो आंसर आ रहे हैं वो, और नीचे लिख रहा हूँ जो दूसरी कंडीशन से जो आंसर आ रहे हैं वो। ठीक है, पिछला यू टी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए भाई, यू का टी से कहाँ है? मेरा डायग्राम ये रहा। यू टी से यदि मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, यू पोता है टी का और यहाँ यू पुत्र है टी का। तो पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। तो पहली में तो यू पुत्र है और दूसरी में पोता है। तो पहली में तो यू क्या है? पुत्र है। तो पहली में तो यू क्या है? पहली में यू है सन और दूसरी में है ग्रांडसन।
ओग्रा ग्रुप भाइयों का समूह, भाइयों का समूह। देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन है और दूसरी के अकॉर्डिंग कौन कौन है। पहली कंडीशन में भाई कौन कौन है भाई, कहाँ है डायग्राम, ये रहा। पहली कंडीशन में भाई कौन कौन है, क्यू पी और यू, क्यू यू पी, और दूसरे में कौन है, क्यू यू एस। पहली कंडीशन में भाई कौन कौन है भाई, क्यू यू पी, और दूसरे में कौन है, क्यू यू। अब दोनों ही पॉसिबिलिटीज मेरी सही, दोनों ही मेरी पॉसिबिलिटीज सही है। यदि क्वेश्चन अच्छा आया तो ऐसे आएगा, यदि क्वेश्चन अच्छा आया तो ऐसे आएगा, ठीक है। आगे देख अगला प्रश्न देखो, फिर उसने क्या किया, फिर उसने थोड़ी सी कंडीशन डाल दी है क्वेश्चन में। तो देर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ, 2 मैरिड कपल, दो क्या हैं, दो शादीशुदा जोड़े हैं। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी इज ग्रैंड मदर, यहाँ पर कोई आएगी भाई ऑफ ए, ठीक है, यहाँ बीच में कोई ना कोई आएगा। और बी की माँ है, किसकी माँ है, बी की माँ है, ठीक है। बी कौन है, मैं नहीं पता। सी जो है वो बी की पत्नी है, सी जो है वो बी की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो बी अपने आप ही मेल हो जाएगा, पति हो जाएगा। और एफ की माँ है, सी जो है वो बी की पत्नी है और एफ की माँ है। एफ की दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। एफ जो है वो पोती है किसकी, ई की। इसकी शादी किससे होगी भाई, इससे हो। हमने इस बात को दोबारा सुने, जो उसने कहा हम करते हैं, उसने कहा परिवार में 6 सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े, डी ए की दादी है, डी दादी है किसकी, ए की, और बी की माँ है। ई जो है, एफ जो है, ई एफ की पोती है, एफ ई की पोती है। तो 2 मैरिड कपल हो गए, ठीक है भाई। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछे, मेरे से क्वेश्चन पूछे, देखो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी इसे के परिवार में कितने पुरुष उम्मीदवार, देखो भाई सी ए से किस प्रकार, तो सी ए की क्या है, माँ है। पहले का आंसर क्या होगा, सी ए की माँ है। सी का पूछा ए से, ए का जेंडर मुझे नहीं पता, ए का जेंडर मुझे नहीं पता, ए का मुझे नहीं, सी जो है माँ है एक। पूछा कितने मेल है, तो एक ये मेल है, एक ये, 2 मेल है, इसकी मुझे नहीं पता, इसकी मुझे नहीं पता। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें इसका कुछ बता रखा हो। तो 2 मेल है और वो क्या है, वो माँ है। सी क्या है, माँ है या मदर। और पुरुष उम्मीदवार कितने हैं, 2 है। मैरिड कपल्स 2 है, कौन कौन, बी ई, सॉरी डी ई है। मैरिड कपल कौन कौन है, डी ई और बी सी, ठीक है। यंग जनरेशन में कौन कौन है, ए और एफ तो कौन है, पूरी सबको पता है। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी एफ से, यानी कि डी किससे है, एफ से ग्रैंड मदर, कैसे है, ग्रैंड मदर। कोई दिक्कत भाई, जो डायग्राम है वो फिर दिमाग में बन जाता है एक बार में, तो मुझे बार बार उसको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये एफ है, एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, डी दादी है एफ की, ठीक है। मेन 2 ये ई और बी, जोड़े कौन कौन है, डी ई और बी सी, ठीक है। आगे बात कर दीजिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन, और इसको करने के लिए मैं अपने टाइम दे रहा हूँ पूरा 1 वीक, करो भाई। इन अ फैमिली देयर आर 1 ग्रैंडफादर, 1 ग्रैंडमदर, फैमिली हिंदी में लिखा है, इसको देखता हूँ एक बार, मुझे लिखा है, पहले इंग्लिश में करें फिर हिंदी वाले करें। इन अ फैमिली देयर आर 1 ग्रैंडमदर, 1 ग्रैंडफादर, 2 fathers, 2 mothers, there are 4 children, 3 grandchildren in the family. There are 1 brother, 2 sister, 2 sons, 2 daughters, 1 father-in-law, 1 daughter-in-law, and 1 mother-in-law. How many members are there in a family? कितने सदस्य हैं परिवार, ठीक है भाई। आपके पास है पूरा 1 मिनट, करो भाई। और आज के सेशन का पजल पजल टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, करो भाई।
देखो भाई, किस किस ने ये किया है भाई, किस किस ने ये किया है कि एक ग्रैंड मदर हो गई, एक ग्रैंड फादर, टू फादर्स, टू मदर्स, फोर चिल्ड्रन, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, एक ब्रदर, टू सिस्टर, टू सन्स, टू डॉटर, वन फादर इन लॉ, वन डॉटर इन लॉ, वन मदर इन लॉ। एक और एक दो, दो और दो चार, चार और दो छः, और छः और चार दस, दस और तीन तेरह, तेरह और तीन 16 और चार 20, 20 और तीन 23। किस किस का आंसर 23 है भाई? किस किसने ऐसा किया? और जिसने भी ऐसा किया है वो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड करे और कोने में जाके मुर्गा बन जाए, अपने घर के कोने में जाके मुर्गा बन जाए। यही से ऑनलाइन उस पर मार पड़ने वाली है। जिसने ये किया है ना, जो मैंने किया है, वो जाके मुर्गा बन जाए कोने में जाकर। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए भाई आपको मिनिमम वैल्यू में ये सारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा आंसर आपको देना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा आंसर देना है, ऐसी मिनिमम वैल्यू माननी है जिसमें ये सारी कंडीशंस क्या हो, सेटिस्फाई, क्या हो, सेटिस्फाई, संतुष्ट हों। तो आपको ऐसी मिनिमम वैल्यू माननी पड़ेगी। देखिए भाई, हम बनाते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि वन ग्रैंड फादर, एक तो क्या है, उसने कहा है कि ग्रैंड फादर है एक, और एक है दादी। ठीक है, तो इनके, इसका बेटा होगा एक, और इसकी एक क्या होगी, बहू होगी। ठीक है, इसके पूछना है बच्चे बच्चे कुछ भी होंगे। ठीक है, उसने कहा वन ग्रैंड फादर, वन ग्रैंड मदर, टू फादर, इसके बच्चे होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, लेकिन इसके बच्चे भी होंगे। मैंने तीन ही क्यों बनाए कि उसने लिखा है कि थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, तीन क्या है, पोते और पोतियाँ हैं, तीन क्या है, पोते और पोतियाँ हैं। टू फादर, देखो भाई, ये जो है वो इसका पिता है, और ये जो है वो इसका पिता है। तो एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो है वो इसका पिता है, और ये जो है वो इसका पिता है। ये इसका पिता और ये इसका पिता। ठीक है, दो पिता हैं आपस में, दो पिता हो गए। टू मदर्स, ये इसकी माँ और ये इसकी माँ। फोर चिल्ड्रन, देखो भाई, ये चिल्ड्रन है किसके लिए, इसके लिए, अपने पिता के लिए पुत्र हमेशा बच्चा होता है। तो ये इसका बच्चा है, और ये तीन क्या हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, तीन क्या हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन इनकी जेंडर मुझे अभी तक नहीं पता। देर आर वन ब्रदर, यानी कि एक ये इसका भाई होगा। टू सिस्टर्स, ये दोनों बहन होंगी। टू सन्स, ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है। तो ये जो है वो तो इसका पुत्र है, और ये जो है वो इसका पुत्र है। टू डॉटर्स, दोनों ही इसकी पुत्रियाँ हैं। वन फादर इन लॉ, ये जो है वो किसका फादर इन लॉ है, इसका, ये इसकी मदर इन लॉ है, और ये इनकी डॉटर इन लॉ है। तो मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कितने मेंबर में? 7 मेंबर। देख लो भाई, मेरी सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जो भी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि 4 बच्चे कैसे, तो देखिए जो ये है, ये जो है ये बच्चा है किसके लिए, अपने पिता के लिए। अपने पिता के लिए तो बच्चा ही है भाई ये। तो 4 तो बच्चे हैं, एक ये और 3 ये, और 3 क्या है, पोते और पोतियाँ। ये क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन। मेरी सभी कंडीशन सेटिस्फाई है 7 मेंबर्स के अंदर। मेरी सभी कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाई है कितने मेंबर्स के अंदर, 7 मेंबर्स के अंदर। आगे देखते हैं। हिंदी वालों के लिए फिर एक मौका, हिंदी वाले करें भाई। ये सिर्फ पोते नहीं है, पोते व पोती, पोते व पोती। वो ट्रांसलेशन में थोड़ा ऐसे लिखा जाता है। देखो भाई, एक परिवार में एक दादा है, एक परिवार में एक दादा है, और एक दादी है। इसका बच्चा भी कोई होगा, और इसका भी कोई ना कोई बच्चे होंगे। 2 पिता 2 माता, इसकी शादी हो गई। तो ये जो है वो इसका पिता है, और ये इसका पिता है। ये इसकी माँ, ये इसकी माँ। परिवार में 4 बच्चे हैं, एक तो ये है ही, और 3 ये हो गए।
और 3 कौन है? 3 पोते और पोतियाँ हैं। कौन पोता है कौन पोती है अभी हमें नहीं पता। 1 भाई 2 बहनें, ये इसका भाई है, मान लीजिए दोनों क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी। 2 पुत्र, ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है। हिंदी वाले सर हमारे लिए समझ में नहीं आ रहा, ढंग से पेन चेंज करके समझाओ जैसे उनको समझाया था। ठीक है भाई, देख समझ। परिवार में एक दादा एक दादी, ठीक है, और यहाँ तक हम पहुँच गए थे भाई। तो 2 पुत्र, ये इसका बाप है और ये इसका बाप है, 2 पिता और 2 पुत्र हो गए। 1 भाई 2 बहन, 1 भाई 2 बहन, 1 ससुर, ये इसका ससुर है, ये इसकी सास और इसके पुत्र होते, टोटल कितने? 7 मिनट। तो मिनिमम हमको ऐसे क्वेश्चंस में वो वैल्यू माननी है जिससे हमारी सारी कंडीशंस क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। समझ पा रहे हो? तो मिनिमम मेरे को वो वैल्यू चाहिए जहाँ मेरी सारी कंडीशंस क्या हो जाए भाई? सेटिस्फाई। तो आंसर कितना है? 7। कितना आएगा? 7। आगे देखिए क्वेश्चन। अच्छा आगे क्वेश्चन नहीं है, देखिए भाई। मैंने आपको क्लास में नहीं बोला, क्लास के स्टार्टिंग में ही, कि क्लास को स्टार्ट होते ही भाई शेयर कर दिया करो क्लास को। लाइक भले ही आप क्लास ख़त्म होने के बाद करें, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। क्लास में कमेंट क्या करें, कोई क्वेरी है तो। और भाई क्लास को शेयर ज़रूर करें जिससे हमारा परिवार बढ़े। मतलब वो वाला परिवार नहीं, वो तो हमारा देश बहुत बढ़ा चुका है। हमारा यूट्यूब का परिवार, हमारा यूट्यूब का, और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और आपको मैं वैसे टेलीग्राम के चैनल लिंक में डाल देता हूँ डेली, अब तो डेली ही वीडियोज़ में डाल देता हूँ। तो वैसे भी आप मुझसे वहाँ लिंक पर शेयर कर क्लिक करके जुड़ सकते हो। बट मैं फिर यहाँ भी और भी लिख देता हूँ कि बैंक, रेलवे, एसएससी सभी के लिए ये मेरी क्लास है। फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे कि ऐसी ये क्लास किसी एक पर्पज़ से नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, कोई भी जो रिपीटर्स हो, जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहा हो, या फिर ऐसा हो कि जो प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहा लेकिन स्टार्टिंग ही कर रहा है, जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो इसका नाम ही हमने रखा है जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच इतने बड़े बड़े और साफ अक्षर में लिखा है जीरो टू हीरो बैच। हम जीरो से आपको उठाएंगे और हीरो बना करके छोड़ेंगे, ठीक है? जीरो टू हीरो बैच। तो इसका नाम, ये नाम के अकॉर्डिंग ही ये अपना काम कर रहा है, नाम के अकॉर्डिंग ही ये अपना काम कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते भाई, देखो मेरा ये टेलीग्राम चैनल भाई लिख रहा हूँ फिर आपके लिए, जिसको नाम मिले सर्च कर लिया करो, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा टेलीग्राम चैनल। क्या है मेरा? बैंक, एसएससी एंड रेलवे, ये रेलवे फिर अदर कंपटीशन, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। ठीक है भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैं आपके लिए वैसे डाल देता हूँ। और भाई पढ़ाई जोरों शोर से करें, आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। चाहे वो बच्चा एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, अब सभी के पेपर्स आने वाले हैं। चाहे वो डीएसएसबी का हो, ठीक है, चाहे वो कोई वो CUET का हो, जो भी है CTET वाला हो, मतलब कोई भी हो, सभी बच्चों के, सभी स्टूडेंट्स के पेपर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो पढ़ाई को डीम ना करें, डिफेंस वाले भी अपनी पढ़ाई मजबूत रखें, ठीक है? तो सभी जो भी बैच, आपका जो बैच आपने ले रखा है, जिस बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेरी जो यूट्यूब पर जो क्लास आपके लिए है, ये हर बैच को, हर पेपर को आप ध्यान में रखते हुए है। हर पेपर के हर क्वेश्चन के लेवल में इसमें टच किया जाता है। ब्लड रिलेशन बैंक का भी टॉपिक है, तो इसमें बैंक के क्वेश्चन भी आपसे टच किए गए हैं और एसएससी के क्वेश्चन भी आपसे टच किए गए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी के लिए है या सिर्फ बैंक के लिए या सिर्फ डीएसएसबी के लिए, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है। थैंक यू वेरी मच क्लास। और क्लास को शेयर करो, क्लास को लाइक किया करो। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन, छत पर नहीं, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके टैबलेट पर। कल फिर मिलेंगे आपसे, आपके दिल में मिलेंगे, और आप तो हमारे दिल में रहते ही हो।